नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत, पायलट घायल। काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान में लगा झटका, फिर लग गई आग। संसद में बजट के खिलाफ इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष ने पोस्टर लेकर की नारेबाजी। विपक्ष का आरोप, सरकार बचाने के लिए बजट में किया गया भेदभाव, नीति आयोग की बैठक का भी किया बहिष्कार। बजट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रगतिशील बजट है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो देश के हित में है। बजट पर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, केंद्रीय बजट रोजगार सृजन के लिए है, रोजगार सृजन होने पर किस राज्य को फायदा नहीं होगा। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बोले किरण रिजिजू, विपक्षी सांसदों का बर्ताव अनुचित। बजट पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा केंद्र ने बिहार को विशेष पैकेज देना शुरू किया है, विशेष पैकेज से बिहार का विकास होगा। बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा, बजट ने पीएम के बिहार प्रेम को साबित किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद, कहा विशेष पैकेज से बिहार के हर क्षेत्र का विकास। अब सरकार बदलेगी बीएसएनएल की सूरत, टेलीकॉम सेक्टर को मिला 1.28 लाख करोड़ का बजट। आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, केंद्र सरकार ने की जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। आरक्षण को लेकर बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायकों का हंगामा, बिहार के सीएम नीतीश ने कहा फैसले के खिलाफ एससी भी गए थे, पटना एचसी ने लगाई थी 65% आरक्षण पर रोक। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कश्मीरी गेट इलाके में कांवड़ शिविर की किया तैयारियों का किया निरीक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सनारिया में आयोजित पासिंग आउट परेड में लिया भाग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्णावती में 165वें आयकर दिवस समारोह को किया है संबोधित। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। नीट पर सुप्रीम फैसले का सरकार ने किया स्वागत, शिक्षा मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान बोले छात्रों से माफी मांगे विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक द्वंद्विता अलग अलग हो सकती है लेकिन छात्र सबके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान, एनटीए 2 दिनों के अंदर जारी करेगा नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट। शरणार्थियों को आश्रय वाली टिप्पणी पर घिरी सीएम ममता बनर्जी, बांग्लादेश सरकार ने जताई आपत्ति। पूंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लॉक पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 जवान बलिदानी। कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान घायल। रायबरेली में बन रहे फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सलोन ब्लॉक के बाद अब छतों में घोटाला, कल आबादी से ज्यादा बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट। 9000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्रों की पुष्टि, सलोन से बना पीएफआई के मेंबर का अर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वहीं कर्नाटक के एक संदिग्ध का भी बर्थ सर्टिफिकेट।
छत्रपति संभाजी नगर में अतिक्रमण हटाने की पोस्ट पर बौखलाए जिहादी। जिहादियों के दबाव में हिंदू महिला कार्यकर्ताओं पर केस। हिंदू संगठन ने की एफआईआर रद्द करने की मांग। मध्य प्रदेश के धार में भगवा साफा यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए सनातनी। इटावा में 20 सवारियों से भरी डबल डेकर बस पलटी, 3 सवारियां हुई घायल, अन्य को आई हल्की चोटें। लखनऊ में महिला सिपाही की गुंडाई का वीडियो वायरल, पड़ोसी को मारी चप्पल। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, कुख्यात सरगना समेत 6 गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कानपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 2 लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में दबंगों की नापाक हरकत आई सामने, मंदिर परिसर में बैठकर दबंगों ने की शराब पार्टी, पुजारी को धक्का देकर की गाली गलौज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा और तमाम टॉप अधिकारियों ने नोएडा में कांवड़ यात्रा का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन माह के दौरान भक्तों के लिए सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक। हापुड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्तों को दबोचा, नकली शराब बनाने के कांड में महीने से था फरार। बागपत में बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला, आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। बस्ती में जमीनी विवाद में मारपीट में घायल की हो गई मौत और घटना के बाद एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। यूपी एसटीएफ और आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता, डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में पकड़ी अवैध शराब। कन्नौज में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने किया सुसाइड, कार्रवाई न होने से परेशान होकर उठाया कदम। गाजीपुर में भाई ने की सगी बहन की हत्या, कुल्हाड़ी से किया वार, हत्यारोपी भाई मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। हमीरपुर में आधा दर्जन लोगों ने मां बेटे पर बरसाए लाठी डंडे, युवक को जमकर पीटा, घायल को सुमेरपुर पीएचसी में कराया भर्ती। देवरिया में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। हाथरस में तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोग हुए घायल। बारिश के कारण सूरत में बाढ़ जैसे हालात, आवाजाही हुई प्रभावित। द्वारका में भारी बारिश से ढहा मकान, 2 से 3 लोग फंसे, बचाव अभियान जारी। भारी बारिश के कारण द्वारका के खंभालिया में गिरी 3 मंजिला इमारत, बुजुर्ग महिला और उनकी 2 पोतियां हुई मौत। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के भरूच में भी भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में पानी घुसा, 100 मकान ढहे, गाड़ियां बही। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, गोरखपुर में बाढ़ से 40,000 लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में भारी बारिश के कारण 25 सड़कें हुई बंद, यातायात हुआ प्रभावित। मथुरा में हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, राष्ट्रीय राजधानी में हुई तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जरा सी बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली में सीपी के पास सड़क पर जल भराव। उत्तर प्रदेश में भी सुहावना हुआ मौसम, नोएडा के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मध्य प्रदेश के सिवनी में पानी में डूबे पुल से बहा बाइक सवार, पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था युवक। देहरादून में हुआ लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध, आवाजाही हुई प्रभावित। किंग चार्ल्स के गार्ड घोड़े ने पर्यटक को काटा, महिला टूरिस्ट हुई बेहोश, लंदन में घोड़े के पास फोटो खिंचवा रही थी। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल, चीन भी कर रहा था कोशिश, ये इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह डील। चीन में रिटायरमेंट एज में 10 साल का इजाफा होगा, बढ़ती बुजुर्ग आबादी है बड़ी वजह, अभी 50 साल में रिटायर हो रही महिलाएं। यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर का इस्तीफा, ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में हुई थी पेश, इस्तीफा देने से किया था इनकार। चीन ने फिलिस्तीन की 2 बड़ी पार्टियों में सुलह कराई, हमास और फतह एक दूसरे के कट्टर विरोधी, जंग खत्म होने के बाद मिलकर सरकार चलाएंगे। अमेरिकी पुलिस ने घर में घुसकर अश्वेत महिला को मारा, मदद के लिए फोन कर बुलाया था, पुलिस ने बोलकर मुंह पर गोली मारी। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को भेजा गया जेल, 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की जेल। बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, दंगा भड़काया गया। पहली अभियान रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस का ट्रंप पर हमला, कहा अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं ट्रंप। अफवाहों को मात देकर व्हाइट हाउस पहुंचे जो बाइडेन, वीडियो आया सामने। ताइवान में तूफान गेमी ने दी दस्तक, स्कूल और दफ्तर बंद, रद्द हुई 27 इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान में ईसाइयों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र हुई 18 वर्ष, असेंबली में ध्वनिमत से पास हुआ बिल। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस चीफ के इस्तीफे पर बोले बाइडेन, किम को शुभकामनाएं, जल्द मिलेगा नया प्रमुख। अपने ही फैसले के बचाव में आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, कहा जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना। वहीं धरती पर टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड, 21 जुलाई बना इतिहास का सबसे गर्म दिन, पृथ्वी का औसत तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से टेंशन में आया ब्रिटेन, पुलिस ने बताया आतंकवाद जैसा खतरा, 1 साल में 10 लाख मामले आए सामने। भारत के हथियारों की दुनिया में मची धूम, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट तक हो रहे निर्यात। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, भारत के पासपोर्ट ने 2 अंकों की उछाल लगाते हुए 82वां स्थान किया हासिल। अफगानिस्तान में भारी संख्या में आ रहे चीनी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खुफिया एजेंट की तरफ किया इशारा। इजराइल हमास से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा सब ठीक हो जाएगा। कमला हैरिस ने चुनाव अभियान के लिए 11 लाख लोगों से जुटाए $10 करोड़, ट्रंप के प्रचार तंत्र पर लगाया आरोप। विस्कॉन्सिन रैली में बोली कमला हैरिस, 2024 का चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच एक विकल्प।
राष्ट्रपति पद की दौड़ में 2 अंकों से पिछले ट्रंप। सर्वे में 44% लोगों ने माना कमला हैरिस की होगी जीत। दक्षिण अटलांटिक में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 6 लोगों की मौत, 7 लापता। ब्रिटेन की नई सरकार प्रवासियों के लिए नौका आवास पर रोक लगाएगी, कहा पट्टे का नवीनीकरण नहीं करेंगे। मालदीव की मदद करेगा चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने पर बनी सहमति। निर्यात बढ़ाने पर पाकिस्तान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, पीएम बोले 3 साल में $60 अरब की कमाई पर नजर। मुसलमानों से माफी मांगेंगे श्रीलंका सरकार, कोरोना महामारी के दौरान शव दफनाने की नहीं दी थी अनुमति। बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान, 10,000 की एसआईपी में 63 लाख का फंड बनेगा। बजट के दूसरे दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 70 अंक फिसला। लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती, 67% सैलरी पेंशन पर खर्च। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को सराहा, कहा घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा। केंद्र के पूर्वोदय योजना से होगा चहुमुखी विकास, रेल और सड़क मार्ग मजबूत होने से पैदा होंगे नए रोजगार। राजकोषीय घाटा 4.5% लाने पर जोर, बजट में 2024-25 का लक्ष्य 4.9%। एंजल टैक्स खत्म होने से बढ़ेंगे स्टार्टअप, एमएसएमई के लिए सरकार की ऋण गारंटी। नई कर प्रणाली में बदलाव से परिवारों की बढ़ेगी बचत, मांग और खपत में वृद्धि की उम्मीद। आम बजट में वित्त मंत्री ने खेले इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए किए आवंटित। इंडिया के खिलाफ श्रीलंका टीम का ऐलान, T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे चरित असलंका, 27 जुलाई को पहला मुकाबला। भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू की तैयारियां, गंभीर और सूर्य कुमार ने भी ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। संजू सैमसन के साथ बल्लेबाजी को लेकर चर्चा करते दिखे गंभीर, शिवम दुबे के साथ भी बिताया समय। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टेनिस से संन्यास लेंगे एंडी मर्रे, अपने संन्यास को लेकर किया ऐलान।